वाले लोग हैं, आप समझ लो आप इल्लीगल नहीं हो। वो गल्ला उठाने का ऑर्डर है, तुमको माल उठाने का, सामान उठाने का ऑर्डर नहीं है, तुम वो भी उठा रहे हो, ऊपर से गालियां बोल रहे हो। लेकिन आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ जुआ बुरा रवैया टीएमसी के अधिकारी ने इन लोगों के साथ गाली बोल के किया है। मैं कमिश्नर साहब से कहूँगा कि आपके अधिकारी को कौन सा पाठ पढ़ा के आप इधर भेजते हो। अनिल साहब को कहना चाहता हूँ, आपका पानी निकाल देंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, 5 बच्चे हैं हमारे, छोटे छोटे बच्चों का बुरा करेंगे हम हमारा घर कि हम ये देखेंगे झावे मारेंगे सब लोग। कॉर्पोरेटर सुन लो, बहुत हो गया तुम्हारा ये सारा काम, कानाफूसी करना बंद करो, स्टेज सजाना बंद करो, जनता के कामों के बाहर आओ। और ये लड़ाई ये गरीब के लिए नहीं है या एसडीपीआई की लड़ाई नहीं है, ये हर एक नागरिक की लड़ाई है। तो ट्रैफिक पुलिस को भी मैं कहना चाहता हूँ, आपके बहुत सारे काले धंधे चल रहे हैं। वैकल्पिक जगह करेंगे तो बाहर आएंगे नहीं लोग। हाँ मेरे को पता है भाई, तो उस दिन कोई नहीं आया। हाँ तो भाई કાનૂની સામે એમસી કામ કરે છે કામ 15 દિવસ તમારો કોઈ વિરોધ નથી કરવા માંગતા, અમે સરકાર માટે વાત શું ગરીબો માટે વાત હા તો સાહેબ ચર્ચા કરો आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में डिमोलेशन की कार्यवाही तो काफ़ी दिनों से चल रही। कुछ जगहों पर स्वैच्छिक रूप से व्यापारी ने डिमोलेशन किया है, तो कुछ जगह ऐसी है जहां पर अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में टीपी 85 रोड आया हुआ है। कादरी पार्टी प्लॉट के सामने का जो सर्विस रोड है, जिसे फुटपाथ कहा जाता है, वहां पर जो लारी गल्ले लगते थे उन तमाम को अतिक्रमण की गाड़ी बुलाकर यहाँ से इन लोगों का धंधा रोजगार व्यापार को उठा लिया गया है। इसकी वजह क्या थी, इसके पीछे किसका हाथ है और इसका इन लोगों को यहाँ से हटाने का कारण क्या है, वजह क्या है, ये तमाम लोग ये जो इकट्ठा हुए यहाँ पर व्यापारी वो जानना चाहते हैं। आने वाले दिनों में रमज़ान है, एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी दावे करती है आत्मनिर्भर के, जब ये अपने आप में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो इनकी गाड़ियों को, इनके जो धंधे लारियों को उठाया क्यों जाता है। हम तमाम से बात करेंगे, यहाँ पर सामाजिक आगेवान है, पहले उनसे हम जान लेते हैं कि क्या कुछ हकीकत है इस जो है डिमोलेशन की और यहाँ से लोगों को हटाने की क्या वजह है। आपका नाम है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। तौफीक खान पठान, जुहापुरा से एक सामाजिक कार्यकर और एक सच्चा खिदमतगुजार। क्या लग रहा है आपको, क्या वजह होगी? इतना सारा जो रोड खुला है यहाँ पर, सर्विस रोड पे लोग लगाते हैं फुटपाथ पर, और डिमोलेशन की जो गाड़ी आई अतिक्रमण की, वो कार्यवाही भी इतने ही पट्टे में करती है जो 500 मीटर का जो है इलाका है, तो इसके आगे भी कहीं गाड़ियाँ लगती है। बाहर देखो आप तो वहाँ भी जो है सर्विस रोड पे लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। वैसे तो पुलिस की कार्यवाही, जब ट्रैफिक जाम होता है तो यहाँ पे पुलिस जवान भी नहीं होते, और आज की इस कार्यवाही में आपने पुलिस जवान भी काफ़ी देखे। आप तक न्यूज़ के माध्यम से मैं सरकार तक और यहाँ के मेयर कमिश्नर तक एक रजूआत करना चाहता हूँ कि जो डिमोलिशन जो बाहर हुआ 1.5-2 महीनों से चल रहा है, जो उसमें समर्थन दिया जनता ने, लेकिन अभी जो अंदरूनी जो रोड रास्ते हैं वहाँ पर भी ये दबाण को लेकर आ रहे हैं, और जो लारी गल्ले वाले जो बेचारे जो मजलूम जो व्यापारी लोग हैं जो अपना घर चला रहे हैं 200, 400, 500 रुपये कमा कर, तो उनको भी यानी प्रेशराइज करने में आ रहा है। यहाँ के जो आवाम है, जो समाज है, उसको क्यों परेशान करने में आ रहा है। ट्रैफिक की जो समस्या है और नेशनल हाईवे की है, जो सर्किस से नारोल की है, वो तो डिमोलिशन हो चुका है, लेकिन अंदर भी परेशान करने में आ रहा है। तो सरकार से एक अजीज़ाना एक गुजारिश कर रहा हूँ समाज की ओर से कि उन्हें कोई सहूलियत दी जाए ताकि वो अपना व्यापार धंधा रोज़गार चलाए। क्योंकि देखो भाई, गरीब इंसान किस तरह से घर चलाता है वो हमसे बखूबी कोई नहीं जानता, क्योंकि हम भी छोटे इंसान हैं, भले एक सामाजिक कार्यकर है, लेकिन हम बेहतर जानते हैं समाज के दर्द को, समाज की तकलीफ़ों को। तो सरकार कुछ ऐसा रास्ता निकाले कि उन्हें कहीं पर एक जगह दी जाए जुहापुरा या मकतमपुरा विस्तार के अंदर, जहाँ पर जो भी लारी गल्ले वाले, पान के गल्ले वाले जो है, फ्रूट या सब्जी वगैरह वाले, उनको एक जगह दी जाए और वहाँ पर किराया मुहैया करके भी उनको जगह दी जाए। बस ये मेरी एक सरकार से रजूआत है। तो सरकार गरीबों के बारे में सोचे, क्योंकि सरकार जो जब बनती है सरकार, तो वो गरीबों के वोट पर ही बनती है। आज जो भी यहाँ के कॉरपोरेटर कहते हैं कि हम यहाँ के कॉरपोरेटर, हम यहाँ के रहबर, तो आप ना कॉरपोरेटर हो ना रहबर हो, समाज ने आपको सपोर्ट किया, जब जाके आप कॉरपोरेटर बने और एमएलए बने हो। तो भाई समाज का ध्यान दिया जाए, गरीबों का ध्यान दिया जाए, ना कि ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है उनसे मुआवजा लेकर अपनी तिजोरियों को भरा जाए। सबसे पहले गरीबों को देखा जाए, इंसानियत की तरफ देखा जाए।
एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर जानने को मिली है, बड़ी बिल्डिंगें मिलती है, वहाँ पर जो पैसा लेकर तिजोरियाँ भरी जाती है, लेकिन इन गरीब आवाम के लिए जो है पॉलिटिशियन लोग आगे क्यों नहीं आते। एसडीपीआई की टीम से यहाँ पर 2 युवा नेता मौजूद है, काफ़ी समय से हमें फ़ोन कर रहे थे। कैसी आपके तरफ से जानकारी मिली है, क्या कुछ हुआ है यहाँ पे? जो गरीब आवाम यहाँ पे जो रोड पे जो इनका स्टॉल लगाती है, तो इनको हटाने के लिए ईएमसी के जो अधिकारी आए थे, और देखा जाए तो इधर जुहापुरा में सबसे बड़ी समस्या जो है ट्रैफिक की समस्या है। और रोड पे जब ट्रैफिक पुलिस जवान दिखते नहीं है, जब ट्रैफिक होती है तो एमपीएसओ में फ़ोन लगाने के बावजूद वो लोग इधर पहुंचते नहीं है, और आज पूरी फौज लेकर इधर पहुंचे थे। तो जब जहाँ पे ज़रूरियात है, लोगों की जो परेशानियां हैं उस पर ध्यान न देकर जाए जो गरीब जनता है उनको हैरान करने की नीति इन लोगों ने चालू की है। तो मैं इधर आप तक जो मीडिया माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कमिश्नर को कि इन लोगों को तुम दबाने के लिए आके इन लोगों को हैरान करते हो, तो एक बार क्यों वेंडर रजिस्टर कराकर इनके लिए जगह दी जाए। तुम आके इनको एक बार बोल दिया जाए कि भाई आपका वेंडर रजिस्ट्रेशन करा दो और आपको हम वैकल्पिक जगह दे देंगे, आपके लिए जगह देंगे, तो ये लोग कभी इधर बाहर नहीं आएंगे। और आप इधर जब वो लोग बाहर आते तो आप ये जनता को हैरान करते हो। और जो मैं कहना चाहता हूँ, जो ट्रैफिक के जो जवान थे इधर पे पहुँचे थे, तो अंबर टावर चौकड़ी पे सबसे ज़्यादा नॉन पार्किंग के अंदर व्हीकल्स पड़े रहते हैं, उनको वो लोग वहाँ पे नहीं देखते हैं, और अंदर आके ये लोगों को हैरान करने की नीति, और जो यहाँ पे जो बाइक जो सर्विस रोड पे खड़े रहते हैं उनको फ़ोटो खींचकर उनके मेमो बनाए। नो डाउट्स बनाने चाहिए, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे उनको काम करना चाहिए जी, वहाँ पर उनको काम करना चाहिए। कुछ हमारे साथ व्यापारी लोग अगर कुछ आगे आते हैं, आपकी दुकानें हैं, ये भी सुना गया कि 45 मिनट तक आपने आजी जाना गुजारिश करी, आप उनके आगे जो है गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन आपकी एक न सुनी और आपके सामानों को लेकर चले गए। अब आपको ये भी कहा जा रहा है कि 45 दिन बाद आपके सामान छूटेंगे, तब तक आपका जो त्यौहार है रमजान है आधा खत्म हो जाएगा और आपके व्यापार धंधे खत्म हो जाएंगे। हाँ, और ये लोग जिस तरीके से आए थे और जिस तरीके से लोगों ने सामान उठाया, चलो हम मानते हैं कि हम गुने में हैं, हम रोड पे धंधा कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को गाली बोलने का ऑर्डर किसने दिया? सामान उठाने का ऑर्डर पुलिस के साथ में, और पुलिस खड़ी है वहाँ पर, पुलिस कुछ नहीं बोल रही, तो ये अधिकार किसने दिया? तुम सामान तो उठा रहे हो, तुमको माल उठाने का जो गल्ला है वो गल्ला उठाने का ऑर्डर है, तुमको माल उठाने का सामान उठाने का ऑर्डर नहीं है, तुम वो भी उठा रहे हो, ऊपर से गालियाँ बोल रहे हो, तो मतलब ये कैसी दादागिरी है? और कोई नेता कोई कार्यकर्ता है, कोई भी यहाँ पर नहीं था, और पुलिस अपना काम कर रही थी, पुलिस भी खड़ी थी, पुलिस ने भी कुछ नहीं कहा उन लोगों को। तो मतलब ये जबरदस्ती का, हम लोग यहाँ इज्जत से धंधा करते हैं, शांति सुकून से, ना कोई ट्रैफिक का मसला है। आप लोग यहाँ तक के मैं यहाँ के जो डीसीपी है उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप देखो, रात को 9 बजे से 10 बजे 12 बजे तक आप यहाँ पर रोड पे चलो और देखो कि यहाँ पे ट्रैफिक किस चीज़ से होता है, आपको पता चलेगा। यहाँ जो बड़ी इमारतें बनी हुई है ट्रैफिक उनकी वजह से होता है, हम लोगों की वजह से नहीं होता। जो हम लोग धंधा कर रहे हैं, हम अपने हद के अंदर धंधा करते हैं, हम लोग रोड का ख्याल करते हुए धंधा करते हैं कि भाई हमारी तरफ से कोई रोड पे कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई ट्रैफिक ना हो, हम इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम धंधा करते हैं यहाँ पे। और ये लोगों ने आज इस तरीके से दादागिरी करके हमारा सामान उठा के ले, ऊपर से गाली दे रहे। चलिए, दुख है इन लोगों का कि गाली देकर इन्हें सामान इनका खींच लिया गया है, इन्हें जो है जोर जबरदस्ती से इनके सामान को छीना गया है। एजाज खान मौजूद है यहाँ पर, काफ़ी सालों से आप सामाजिक आगेवान हो, काफ़ी समय से जो है लोगों की समस्या में खड़े रहते हो, कैसे देखते हो? दुख होता है इस तरह से गालियाँ देकर इनके सामान को छीन लिया जाता है, इनकी आवाज़ कोई नहीं बनता यहाँ पर। तो ये जब काउंसिलरों को जिताकर लाते हैं, ये उम्मीद होती है कि इनकी आवाज़ बनेंगे, ऐसे समय पर आप लोगों को आना पड़ता है और काउंसिलर दूर रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि विस्तार के अंदर अभी 4-5 रोज पहले जुहापुरा की तरफ ये दबाण का काम चल रहा था। तो कल हम जुहापुरा से लगभग कल और परसों 2 दिन पहले हम यहाँ दक्षिण पश्चिम जोन की ऑफिस पे गए, वहाँ पे मैं एस्टेट अधिकारी से मुलाकात की, डेप्यूटी एस्टेट ऑफिसर से मिले हम, उनके आगे हमने रजूआत की कि आने वाले समय के अंदर 10-15 दिनों के अंदर रमज़ान महीना शुरू हो रहा है, और रमज़ान महीना पवित्र महीना है। जैसे ही नवरात्रि में छूट मिलती है, जैसे ही उत्तरायण में छूट मिलती है, जैसे दीपावली के अंदर दुकान बाजार बनाने की पूरी छूट मिलती है, अहमदाबाद में कई जगह बाजार लगते हैं, ऐसे ही रमज़ान महीने के अंदर उनको हमने समझाया कि साहब, ये लारी गल्ले पे जो छोटा मोटा सामान बेचने वाले लोग इसलिए ज़रूरी है कि जो गरीब आवाम जो रहती है, जो मिडिल क्लास की आवाम जो रहती है, वो 700 रुपये किलो वाला समोसा कबाब या गांठिया नहीं खा सकती। गांठिया में जाके 700 रुपये किलो गांठिया नहीं खा सकती है। आप चाय की टपरी पे जाइएगा तो आपको 5 रुपये में चाय मिलती है साहब। आप शंभू के ऊपर जाके 50 रुपये की चाय पी सकते हैं, लेकिन आम मजदूर इंसान, गरीब इंसान 5 रुपये की चाय पी रहा है, और ये लारी गल्ले वालों के लिए, और ये हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है।
सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 के अंदर वेंडर एक्ट लागू किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, नए नए कानून बनाने की बीजेपी सरकार यहाँ बात कर रही है, लेकिन 2014 के अंदर जब वेंडर एक्ट लागू किया गया है, कानून बना है, देश की 2% आबादी, उसका सर्वे हुआ है, उसमें अहमदाबाद का नाम है। अहमदाबाद के अंदर 1 लाख से ज्यादा वेंडर 2014 में रजिस्टर हुए थे, आज तो 2 लाख से भी ज्यादा होने चाहिए थे। उसके हिसाब से एक वार्ड के अंदर 2000 से ज्यादा वेंडरों को आपको वेंडर लाइसेंस देना होता है और आपको उनको वैकल्पिक जगह करके देनी है। ये सारी चीजों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ आप गरीब परिवार के जो कमजोर लोग हैं, जो रोड पर रास्ते पर छोटा मोटा काम धंधा चलाकर अपना रोजगार चला रहे हैं, अपने पेट की भूख, अपने बच्चों की भूख को जो वहां पे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनका सामान फेंक देते हो यहाँ पे। मैं उस वक्त मैं गया था अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर को हम मिलने के लिए गए थे, आज मुलाकात नहीं हो पाई है। हमारे विरोध पक्ष के नेता हमारे शहजाद खान साहब से भी हमारी कल भी मुलाकात हुई थी, आज थोड़े वो भी बिजी थे, आज उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई है। तो ये सारे सिलसिले में हमारी बात चल रही है और हमने अभी फिलहाल हम रजूआत ये कर रहे हैं कि आगे रमजान महीना आ रहा है, तो रमजान महीने के अंदर कोई भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए और जहाँ कहीं भी मुस्लिम विस्तार, जहाँ मुस्लिम डोमिन एरिया है, वो सारे विस्तारों के अंदर लोग आराम से उनका काम कर सके और गरीब और मध्यम वर्ग के लोग उससे वो सारी चीजें गरीब लोग खरीद सके, वो दोनों लोगों का रोजगार चलेगा और दोनों लोगों की जीवन शैली चल सकती है। उसलिए हमारी ये रजूआत है। उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि सारे ये जितने भी रोड रास्तों पे धंधा करने वाले लोग हैं, आप समझ लो आप इल्लीगल नहीं हो। सरकार की जिम्मेदारी है, देश के नागरिक को कहीं भी धंधा करने का, काम करने का अधिकार है। रोड पे आप ट्रैफिक नहीं करोगे, लेकिन रोड की साइड में खड़े रहकर टपरी लगा सकते हो, ठेला लगा सकते हो। ये लोग परमानेंट कोई दबाव नहीं कर रहे। और अगर कॉरपोरेशन के अधिकारी इसी तरह से ये रवैया इनका रहा तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। हम कॉरपोरेशन दक्षिण पश्चिम जोन की ऑफिस का घेराव करेंगे और हमारे विस्तार के यहाँ कॉरपोरेटर को मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन उनको कहना चाहता हूँ, आपने जनता के मत लिए हैं, आप जीत कर आए हो, आप कहीं नहीं थे, लेकिन आपको लोगों ने सर पे बिठाया है, लेकिन आप जनता के सारे कामों में निष्फल हो। जब गांधी हॉल के अंदर या कादरी हॉल के अंदर अगर कोई फंक्शन होता है, तब आपको कुर्सी पर बैठने के लिए जगह मिल जाती है, तब आपको समय है, लेकिन जब गरीब लोगों के साथ जब समस्या आती है, अरे मुझे अधिकारी ऐसा बोल रहे हैं, कॉर्पोरेट का रोल है इसके अंदर, कितना दिल दुखने की बात है। एक गरीब परिवार का व्यक्ति अपना घर का रोजगार चला, दारू थोड़ी बेच रहे हैं यहाँ पे। पुलिस को मैं कहना चाहता हूँ, जाइए जाके रेड करिए, वहां पे जाने पे, हाँ वहां पे जाने पे डर लगेगी, वहां पे हफ्ते ले रहे, यहाँ पे आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप लाखों करोड़ों के प्लॉट, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो प्लॉट है, रिजर्व प्लॉट है, उसको आप बिल्डर हो, आप जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे। और जुहापुरा सरखेज के विस्तार के अंदर पिछले 10 दिनों से इन लोगों ने जो तांडव, मैं ये सारे जितने भी लारी गल्ले वाले जो आप तक की चैनल को देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं, आप संपर्क कीजिए इंसाफ गुजरात की टीम का और आपने एक साथ इकट्ठा होते। ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं, ये लड़ाई अगर आप रहेंगे इंशाल्लाह हम कॉर्पोरेशन का घेराव करेंगे, हम कमिश्नर साहब देंगे और पानी साहब को कहना चाहता हूं आपका पानी निकाल देंगे। अगर आप इस तरह से लोगों को परेशान करेंगे, ये नहीं चलेगा। 7 करोड़ों के बंगले में कमिश्नर साहब आप कॉर्पोरेशन का ही बंगला लेके बैठे हुए, ये लोग भी धंधा रोजगार चला रहे हैं, यहाँ पे कोई स्थायी दबाव नहीं है। अगर कोई समस्या है तो यहाँ के एस्टेट टीडीओ से मैं कहना चाहता हूँ, आप संपर्क कीजिए यहाँ के कॉर्पोरेटरों का, यहाँ के स्थानिक आगेवानों का, हमारा संपर्क कीजिए, हम आपको रोज मिलते हैं, हमारा संपर्क कीजिए। हम अगर कोई समस्या होगी तो हम मिलकर उसका समाधान करेंगे, लेकिन समाधान की बात कीजिए। आप इस तरह से जो उग्र वर्तन यहाँ कर रहे हैं, पब्लिक खामोश है, इसका मतलब आप ये मत कीजिए, आप उनको डराने का काम मत कीजिए। जब यहाँ के लोग ट्रैफिक की समस्या की बात करते हैं तो ट्रैफिक की समस्या को छोड़कर दबाण की समस्या पे आ रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस को भी मैं कहना चाहता हूँ, आपके बहुत सारे काले धंधे चल रहे हैं, बड़ी गाड़ियां यहाँ पे हजारों लाखों रुपए का वहीवट हम नहीं चाहते, लेकिन गरीब लोगों को परेशान करना बंद कर दो। आप भी यहाँ पैसा ले रहे हैं, फिर हम आपकी वीडियो बनाने के सारे लोग लग गए ना आपके पीछे, तो आपको पता चल जाएगा। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिस के बाहर, दक्षिण पश्चिम जोन की ऑफिस के बाहर शंभू नाम की चाय की किटली है, उसने रोड पर क्यों नहीं दिखता? डेप्यूटी कमिश्नर क्यों नहीं दिखता? कैरेट रखता है, वो नहीं दिखता उनको। पूरे सैटेलाइट विस्तार में सब हो रहा है, बाल्डी में जाइए, वासना में जाइए, जहां, लेकिन आपको क्या दिख रहा है? सिर्फ जुहापुरा, सिर्फ सरखेज। आप यहाँ के लोगों को डराने की जो बात कर रहे हो, यहाँ के लोग डरने वाले नहीं है। हमने आजादी में हमारा खून हमारे पूर्वजों ने बहा है, हम फिर से लड़ेंगे। हम पहले उन गोरों से लड़े थे, अब इन काले अंग्रेजों से लड़ेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। अगर ये लोग मिल के आए तो इनकी लड़ाई लड़ने का काम एजाज खान करेगा। जेल में जाने की जरूरत पड़ी तो एजाज खान जेल में जाने के लिए तैयार है। और कॉर्पोरेटर सुन लो, बहुत हो गया तुम्हारा ये सारा काम।
कानाफूसी करना बंद करो, स्टेज सजाना बंद करो, जनता के कामों के बाहर आओ। बजट का आपका यूज होता है, उसके फोटो खिंचवाने जाते हो, वो तो कोई भी बजट, ये बच्चे को भी अगर कॉर्पोरेटर बना दिया तो उसको भी यहाँ पे 30-35 लाख बजट वापरना है, तो वो भी ये काम करेगा। तो आप वाहवाही करना बंद करें और जनता को जागने की जरूरत है, जुआपुरा के लोगों को जागने की जरूरत है। आप लोग ऐसे लोगों का समर्थन बंद करिए। ये तो देख लिया आपने आपके काले चिट्टे का सच क्या है, पूरे सच को इन्होंने उजागर किया है। तमाम वो जो है लारी गल्लों का भी इन्होंने नाम दिया है जहां पर कॉर्पोरेशन का हफ्ता चलता है। यहाँ भी आप आए हो तो किसी की चिट्ठी के चाकर बन के आए हो, कॉर्पोरेशन का काम करने, अधिकारियों के कहने पर आप नहीं आए हो। यहाँ पर एक महिला है जो अपना घर गुजरान चलाने के लिए एक लारी रेकड़ी लगाती है, उनका भी हम दर्द सुनते हैं कि इनकी भी लारी को यहाँ से हटा दिया गया है और आत्मनिर्भर की आप बात करते हैं। गरीब मानस की लारी हैगी, ये यही मिलता है, कोई जगह नहीं मिलती। जुआपुरा सरखेज ही मिलता है, यही नहीं मिलता, फतेहवाड़ी, अंबर टावर सब यही मिलता है। कोई जगह दूसरी क्यों नहीं मिलती? तुमको जगह मिलनी चाहिए ना, यही देख गए जगह तुम, ऐसा नहीं सकता। मगर यही जगह, यही इलाका मिल गया इनको, इतना ही एरिया है? हाँ, इतना ही एरिया, यही विजलपुर सब ये एरिया मिल गया, जुआपुरा तक करके ये सब मिल गया इनको, बाकी कोई जगह नहीं मिलती। देख गए ये जुआपुरा का एरिया। परिवार में कितने लोग हैं, क्या आप किस तरह से लारी चला के? ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, 5 बच्चे हैं हमारे, छोटे छोटे बच्चों का पूरा करेंगे हम हमारा घर, कि हम यही देखेंगे झावे मारेंगे सब लोग, सब यही देख के क्या करेंगे हम लोग? हमारे गरीब लेके हमारे को न्याय चाहिए, लाइसेंस देंगे, कुछ नहीं दे रहे सरकार, दो हमको, तो हम लोग इस तरह टपड़ी लेके बैठे रहे। गरीब इंसान है हम लोग भी, कुछ जवाबदारी तो होनी चाहिए ना। चलिए मैं उन आगे वालों से अपील करता हूं कि आप लोग जो है इनका तो सबसे पहले जितने भी रेकड़ी लारी लगाते हैं उनका लाइसेंस की व्यवस्था करें। काउंसिलरों ने अब तक जो है इनके जो है समस्याओं के समाधान नहीं किए हैं, गाली दी है। गाली के ऊपर क्या कहेंगे, एसडीपीआई टीम का क्या रवैया रहेगा? गाली देकर इनके साथ जो है कार्यवाही की गई है, गाली देना कितना कुछ उचित है? आपकी टीम वैसे तो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ती है, गाली के ऊपर क्या कहोगे? रवैया ईएमसी के अधिकारी ने इन लोगों के साथ गाली बोल के किया है। मैं कमिश्नर साहब से कहूँगा कि आपके अधिकारी को कौन सा पाठ पढ़ा के आप इधर भेजते हो, और जो भी कॉरपोरेशन के जो भी अधिकारी इधर आके गालियाँ बोले, इनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और इन लोगों को न्याय दिलाएंगे। और यहाँ पे जो लोगों का वेंडर रजिस्टर नहीं है, तो ये ईएमसी की जिम्मेदारी के यहाँ पे आके इनको वेंडर रजिस्ट्रेशन कराना है, नहीं बल्कि ये लोग इधर से उठा के फेंक देते हैं। इनका जो सामान होता है वो आप उठाने के लिए आए हो इधर, तो पहले इनसे बात कीजिए कि आपका वेंडर रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप वेंडर रजिस्ट्रेशन करिए और आपके लिए वैकल्पिक जगह दी जाएगी। कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनका वेंडर रजिस्ट्रेशन भी है, उनके पास कार्ड है प्रधानमंत्री कुछ वो वेंडर योजना का, उसके बावजूद भी उठा गए। यहाँ पे एक खुशी की बात यह है कि तमाम आगेवान एकजुट होकर आए और समाज जागरूक हुआ है। यहाँ पे कांग्रेस, एसडीपीआई और जो इंसाफ की टीम है, तौफीक खान है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता से बात करेंगे, कैसे देखते हो? तमाम टीमों को एक होना पड़ेगा, तमाम आगेवानों को एक मंच पे आना पड़ेगा। कॉरपोरेशन का ये रवैया देखते हुए मुझे ऐसा लगता है, आप लोग कॉरपोरेशन घाटलोड़िया में शाकभाजी मार्केट बनाती है, वहाँ पर फ्रूट मार्केट बनाती है। दूसरे ओल्ड में जो आप लोग ने जो सुविधा दी है लाड़ी रोजगार के लिए, जो गरीबों के लिए लाड़ी और लगाने के लिए शाकभाजी मार्केट और फ्रूट मार्केट, यहाँ पर मक्तमपुरा ओल्ड में जो कॉरपोरेशन की टीपी 85 में जो भी कॉरपोरेशन यहाँ जमीन जो कॉरपोरेशन की उसको व्यापारीकरण कर रही है, जो बेच रही है, उसकी जगह ये गरीबों के लिए फ्रूट मार्केट और शाकभाजी मार्केट बनाया जाए, जिससे गरीबों को वहाँ पर कायमी एक मुकाम बने, जिससे उसका व्यापार हो, उससे रोजगार मिले। और यही हमारी अपील है कि यहाँ पे मार्केट की आयोजन की भी बात की जा रही है कि काफी सारी जमीनों के ऊपर डेवलपमेंट होते हैं। आनंद नगर में साग मार्केट बना है, वेजलपुर में साग मार्केट बना है, तो सबका साथ सबका विकास का नारा लेके चलने वाली भारतीय जनता पार्टी जुआपुरा की आवाम को कब साग मार्केट और जो है फ्रूट मार्केट बनाकर देगी? अगर यदि ऐसा होता है, अभी हमने पिछले नगर पालिका चुनाव में देखा तो काफी मुस्लिम को टिकट दी है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना रुख चेंज किया है और मुस्लिमों को साथ लेकर चलने लगी है। जुआपुरा की आवाम ये इंतजार कर रही है कि इनको कब साथ लेके चलेगी। अहमदाबाद की माइनॉरिटी आवाम वो इंतजार कर रही है कि इनको कब साथ लेके चलेगी। यदि साथ लेकर चले तो वो नारा भी सिद्ध होगा, सबका साथ सबका विकास। ये देखिए प्रधानमंत्री योजना का जो स्वनिधि योजना का कार्ड भी है, उसके बावजूद भी इनकी जो रेकड़ी को उठा के ले गए हैं। इसके ऊपर कार्यवाही करना चाहते हैं और उन जो अधिकारी आए थे यहाँ पर, इसके लिए क्या कहोगे और कैसी कार्यवाही हो सकती है जब यहाँ पर इनको लारी के कार्ड और ये लाइसेंस बना कर देते हैं, उसके बावजूद भी उठा लिया गया और ये उन्होंने उनको बताया अभी। ये जो इनके पास वेंडर सर्टिफिकेट है, इनके लिए हम ईएमसी में जाके लड़ाई लड़ेंगे। और ऐसे भी जिसके पास वेंडर सर्टिफिकेट है और उनके बावजूद भी इनको हैरान किया जाता है, वो एसडीपीआई का संपर्क करें। इंशाल्लाह हम साथ में एक लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई ये गरीब के लिए नहीं है या एसडीपीआई की लड़ाई नहीं है, ये हर एक नागरिक की लड़ाई है, ये हर एक मध्यम वर्ग के नागरिक की लड़ाई है। तो हम इंशाल्लाह ये लड़ाई लड़ेंगे और जिसके पास भी ये मतलब हो वो हमारा कॉन्टेक्ट कीजिए। एक आखिरी सवाल हम व्यापारियों से ले लेते, कुछ कहना चाहते थे, आप क्या कहोगे? कितना दुख है आप ये
और ये कितनी खुशी भी है कि आज जो है आप लोग अकेले नहीं हो, तमाम सामाजिक आगेवान आपकी पीठ बनकर, आपके खभा बनकर खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये चीज़ का बहुत अच्छा है कि भाई सब हमारे साथ में है, सब एक हमारे एजाज भाई है, फिर अपने तौफीक खान है, बराबर है, ये हमारे साथ हमारे पास आए, हमारे साथ लगे रहे और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया हमारे को, बराबर है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो अल्लाह ने चाहा तो ये बात जो यहाँ तक पहुँची है तो ये आगे तक जाएगी और इंशाल्लाह ये चीज़ का एक मुद्दा एक हल निकलेगा, बराबर। हम लोग शांति से प्यार मोहब्बत से यहाँ पर धंधा करने वाले लोग हैं और हम लोग सरकार से खास आजीजाना गुजारिश करते हैं कि हमारे को यहाँ पर मोहब्बत के साथ में एक अच्छी से धंधा करने के लिए हमारे को जगह दी जावे, जिसके लिए कि हमारी तरफ से यहाँ पर कोई इशू नहीं है। मेन सबसे बड़ी बात ये इशू जो है वो ट्रैफिक का मसला है या और कोई प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ रोड के ऊपर बाहर है, यहाँ पर अंदर की साइड में नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे 200-500 रुपए कमाने वाले जो अपना घर चला रहे हैं, तो उनके ऊपर उनके बारे में थोड़ा सोच कर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा ये दबान का और जो है म्यूनसिपालिटी का जो है यहाँ पर त्रास है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए और जो हमको शांति से यहाँ पर धंधा करने दिया जाए। जी चलिए, आप शांति से धंधा करने की अपील कर रहे हैं, वैसे भी शांति से अपील करते ही हैं, धंधा भी करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि सरकार के और प्रशासन के ये वो सीसीटीवी है, जब कहीं भी कोई घटना होती है तो इन रेकड़ी वालों को पुलिस आकर पूछती है कि आपने कुछ देखा या नहीं देखा, तो वो उनकी मदद कर दे। मतलब कहीं ना कहीं इनके सीसीटीवी बनकर भी ये खड़े रहते हैं। मैं सामने बताऊँगा आपको, कादरी पार्टी प्लॉट है, यहाँ पर हर संडे सैटरडे को मैरिज होता है, पार्किंग बाहर है, पार्किंग की यहाँ जगह दी नहीं है, पार्किंग बाहर होता है तब ट्रैफिक होता है, तो प्रशासन की टीम कहाँ जाती है, कॉर्पोरेशन के लोग कहाँ जाते हैं, क्या वहाँ से घुस मिलती है, वहाँ से पैसा मिलता है? तो वहाँ कादरी पार्टी प्लॉट के पार्किंग के जितने भी फंक्शन होते हैं वहाँ पर किसी को परेशान नहीं किया जाता है। और ये लोग सर्विस रोड के अंदर है, रेकड़ी लगाते हैं, गरीब है, इनको क्यों परेशान किया जाता है? ऐसे अगर हम देखेंगे तो इस रोड पे कई सारे पार्टी प्लॉट है जिनके जो है व्हीकल बाहर लगते हैं। तो आप अगर कार्यवाही करें तो सबके साथ एक तरीके की कार्यवाही करें, ना गरीब को परेशान करें और अमीर को आप फैसिलिटी देते हो, गरीब को परेशान करते हो। ऐसी कार्यवाही यदि की आपने तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन होगा। इन गरीब आवाम की मतों से आप जीत कर आते हैं और यही आपको गिरा भी सकते हैं। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।